Assalamu alaikum everybody. I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah and beloved Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Welcome to the platform of Khadim Hussain Rizvi Educational Service. So today we are going with our another interesting lecture which is about another part of speech, that is conjunction. What is conjunction? Conjunction क्या होता है? Conjunction is a word derived from the another word conjoin, which means to join words and sentences. कंजक्शन क्या है? कंजक्शन वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को, वर्ब्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ता है। क्या करने के लिए? सेंटेंस की सेंस बनाने के लिए, ये सेंटेंस को एम्फिसाइज करने के लिए, रिलेटिविटी को शो करने के लिए, कोहेरेंस को शो करने के लिए, या फिर सेंटेंस के वर्ड्स में, ये दो सेंटेंसेस में कनेक्टिविटी को शो करने के लिए। यानी कि हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि कंजक्शन क्या करता है? कंजक्शन वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड्स। अब ये जो टॉम एंड जेरी है, ये दो वर्ड्स हैं। अगर हम बोलें सिर्फ टॉम जेरी आर बेस्ट फ्रेंड, तो सेंटेंस की सेंस नहीं बनती। अगर हमने सेंटेंस को मॉडिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? कंजक्शन लगाएंगे। विच कंजक्शन? एंड। टॉम एंड जेरी आर बेस्ट फ्रेंड। अब जो सेंटेंस है सेंसिबल है, अब ये सेंटेंस हमें समझ आता है, तो हम क्या बोलेंगे? जो एंड है ये क्या है? कंजक्शन है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई लाइक हिम बट माई फैमिली डजेंट लाइक हिम। अब हमने यहाँ पे दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ा है। कौन कौन से? आई लाइक हिम एंड माई फैमिली डजेंट लाइक हिम। किस वर्ड से जोड़ा है? बट यहाँ पे क्या है? कंजक्शन है। अब हम कहते हैं कि कंजक्शन और प्रपोजिशन में डिफरेंस क्या होगा, क्योंकि कंजक्शन और प्रपोजिशन दोनों तकरीबन सेम है। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को लेने के लिए हम एक चीज़ अपने माइंड में रखते हैं कि अगर बात हो रही है, या कोई भी वर्ड रिलेशन शो कर रहा है, डिस्टेंस शो कर रहा है, टाइम शो कर रहा है, डायरेक्शन शो कर रहा है, या प्लेस शो कर रहा है, कोई भी वर्ड रिलेशन शो कर रहा है किसकी टर्म में? टाइम, डायरेक्शन या प्लेस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रपोजिशन। लेकिन इसके अलावा जो भी वर्ड होगा रिलेशन शो करेगा, या सेंटेंसेस को, या वर्ड्स को, या फ्रेजेस को, क्लॉजेस को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ेगा, तो वो क्या होगा? कंजक्शन होगा। ये जो एग्जांपल हमने अभी ली थी, आई लाइक हिम बट माई फैमिली डजेंट लाइक हिम। अब ये क्या है? दो सेंटेंसेस हैं, आई लाइक हिम एंड माई फैमिली डजेंट लाइक हिम। दो सेंटेंसेस हमने इनको किससे जोड़ दिया है? वर्ड से। अब उन्होंने प्रपोजिशन में बोला था कि प्रपोजिशन भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि सेंटेंसेस में ब्रिजेस को बनाते हैं, ब्रिजेस क्रिएट करते हैं। क्यों? ताकि वो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिलेट करके एक सेंसिबल सेंटेंस बनाया जा सके। तो अगर हम यहाँ पे बात करें बट की, तो बट भी क्या कर रहा है? दो सेंटेंसेस को आपस में रिलेट कर रहा है, दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? ये कंजक्शन है, प्रपोजिशन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कंजक्शन बट है, ये ना तो टाइम को शो कर रहा है, ना डायरेक्शन को शो कर रहा है, ना ही प्लेस को शो कर रहा है, बल्कि दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन कर रहा है। तो ये क्या है? कंजक्शन। अब हम कंजक्शन की कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब ये कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं? फॉर एग्जाम्पल, फॉर, एज लॉन्ग एज सून एज, वंस, ओनली, ओनली, बट द टाइम, येट, सो, और अप टू सो ऑन। इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं कंजक्शन की, लेकिन हमें किस तरह पता चलेगा कि ये कंजक्शन है या प्रपोजिशन है? ये हमें तब पता चलेगा जो रूल पहले हमने देखा है, रिलेशन वाला, इन टर्म ऑफ टाइम, डायरेक्शन एंड प्लेस। अगर हम इस रूल को अपने माइंड में रखें, तो तब हम इस चीज़ को क्लियरिफाई कर सकते हैं कि जिस चीज़ की हम बात करें, या जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, वो कंजक्शन है या फिर प्रपोजिशन है। अब हम देखते हैं कंजक्शन की कुछ टाइप्स। कंजक्शन की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। कौन कौन सी? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड कोरिलेटिव कंजक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन कौन सी कंजक्शन होते हैं? कोरिलेटिव कंजक्शन इस तरह की कंजक्शन होते हैं जिसमें पेयर ऑफ कंजक्शन आते हैं, यानी कि दो कंजक्शंस इकट्ठी आती हैं। वो कभी भी अगर हम एक कंजक्शन लगाते हैं, दूसरे कंजक्शन को यूज़ नहीं करते, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? डिमोलिश हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन की। कौन कौन सी हैं? लेस्ट, शुड, नाइदर, नॉर, आइदर, और। अब ये क्या है? ये हमेशा जब भी हम इन कंजक्शंस को यूज़ करते हैं, तो हम इनको इकट्ठा यूज़ करते हैं। जब भी यूज़ करते हैं तो दो
चीज़ों को मिलाने के लिए हम ये जो कंजक्शंस हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन, इनको हम इकट्ठा यूज़ करते हैं। अगर हम इनमें से एक को भी स्किप कर दें तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, डिमोलिश हो जाएगा। इसकी अबाउट 22 टाइप्स एग्जांपल्स हैं कोरिलेटिव कंजक्शन की। कुछ यहाँ पे मेंशन है, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर, नॉर, दो, येट। इसी तरह के एग्जांपल देखें, नाइदर आई एम कमिंग नॉर अली इज। अगर हम सिर्फ ये बोले नाइदर आई एम कमिंग तो सेंटेंस क्या है, इनकम्प्लीट है। क्यों? क्योंकि कोरिलेटिव कंजक्शंस हमेशा इकट्ठी आती हैं। अगर हम सिर्फ ये बोले नॉर अलीज तो कोई भी मीनिंग नहीं शो हो रहा इस सेंटेंस का। तो इस सेंटेंस को सेंसिबल बनाने के लिए, अपीलिंग बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शंस को इकट्ठा यूज करते हैं। नाइदर आई एम कमिंग नॉर अली इज, अब सेंटेंस क्या है, सेंसिबल है। अब हम देखते हैं कंजक्शन की एक और टाइप। कौन सी टाइप? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन सी कंजक्शंस होती हैं? सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को एक डिपेंडेंट सेंटेंस के साथ ज्वाइन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम नॉट कमिंग बिकॉज आई एम बिजी। अब ये जो सेंटेंस है आई एम नॉट कमिंग, ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर हम देखें सेकंड सेंटेंस को, बिकॉज आई एम बिजी, तो ये क्या है, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। क्यों? क्योंकि साथ आ गया है बिकॉज। बिकॉज क्या है, सब ऑर्डिनेटरी कंजक्शन है। ये क्या करता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस को डिपेंडेंट सेंटेंस से रिलेट करता है, ज्वाइन करता है। तो क्या बात यहाँ से पता चल रही है कि आई एम नॉट कमिंग क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जबकि बिकॉज आई एम बिजी क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है। तो जो सब ऑर्डिनेटरी कंजक्शंस होती हैं वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को एक डिपेंडेंट क्लॉज से ज्वाइन करती हैं। For example, after, although, unless, because, in order, since, if, that, until। अब ये क्या है, ये क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं जब तक इसमें हम इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ या डिपेंडेंट क्लॉज से इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं लगाएंगे, सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। तो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वाले सेंटेंसेस तब मीनिंगफुल होंगे तब जब हम एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन कर देंगे। दैट्स इट। अब हम देखते हैं एक और काइंड कंजक्शन की। कौन सी है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या करते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं। यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जो अपने आप में अपना मीनिंग रखते हैं, वो सेंटेंसेस अगर हम आपस में एक दूसरे ना भी ज्वाइन करें तब भी वो क्या है, कंप्लीट हैं। लेकिन हम उनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन करने के लिए बीच में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस लगा देते हैं। क्यों? ताकि हमें बार बार फुल स्टॉप ना लगाना पड़े, बार बार पैराग्राफ में लाइन्स को ख़त्म ना करना पड़े, बल्कि एक पॉलिश्ड और अपीलिंग किस्म का पैराग्राफ हमें नज़र आए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बार बार फुल स्टॉप की या फिर फुल स्टॉप की रिपीटिशन से बचने के लिए हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऐड करते हैं। किस में ऐड करते हैं? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऐड करते हैं। और ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी हैं? ये एक मेमोनिक है। कौन सी? फैन वॉइस। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। ये क्या है? ये फैन बॉय मेमोनिक्स है। किसकी? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की। तो जब भी हमने दो इंडिपेंडेंट क्लॉसेस को आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करना है तो वहाँ पे हम क्या ऐड करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वर्ड्स की सेंस में देखें कि जो फैन बॉय निमोनिक है किसकी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की, वो वर्ड्स को किस तरह ज्वाइन करती है। अगर वर्ड्स की बात करें तो आई एम ऑलमोस्ट ड्रेस्ड एंड रेडी। अब ड्रेस्ड भी कंप्लीट है और रेडी भी कंप्लीट है, तो इनको हमने आपस में ज्वाइन करने के लिए वर्ड्स को बीच में कौन सा वर्ड ऐड किया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी ऐड की है, एंड ऐड की है। फ्रेज की बात करें, अगर दो फ्रेजेस को ज्वाइन करने की वे में तो किस तरह है, माई सॉक्स आर इन द लिविंग रूम और अंडर माई बेड। अब ये दो सेंटेंसेस हैं, ये दो फ्रेजेस हैं, माई सॉक्स आर इन द लिविंग रूम और अंडर माई बेड। अब ये क्या है, ये दो फ्रेजेस आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट हैं। तो इनको हम ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे हमने क्या ऐड किया है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐड किया। अगर किसी क्लॉज की बात करें, क्लॉज की वे में एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन हम किस तरह ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे स्मेल रियली बैड सो दे विल बी ईजी टू फाइंड। अब ये दो सेंटेंसेस हैं,
दे स्मेल रियली बैड। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। दूसरा सेंटेंस क्या है, दे विल बी इजी टू फाइंड। दोनों क्या है, अपना एक मीनिंग रखते हैं अपने आप में। ये दोनों सेंटेंसेस क्या है, मुकम्मल है, क्या है, इंडिपेंडेंट है, अपने आप में मुकम्मल है, अपना मीनिंग रखते हैं। तो इनको ज्वाइन करने के लिए हमने क्या लगा दिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगा दिया। अब ज्वाइन करना ज़रूरी तो नहीं था, हम इनको अलग अलग सेंटेंसेस भी लिख सकते थे, लेकिन हमने इस वजह से लगा दिया ताकि हम रिपीटिशन ऑफ फुल स्टॉप से बच सकें। और इसको हमने क्या बोल दिया, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन रिलेशन बोल दिया। ये जो फैन बॉय है, इसमें जो लेटर्स हैं, इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसके मीनिंग में शो करते हैं। जो है वर्ड फॉर, उसको जो कंजक्शन फॉर है उसको हम किसी भी रीज़न को एलाबोरेट करने के लिए शो करते हैं, जबकि जो एंड है इसको हम एडिशन को शो करने के लिए लगाते हैं। नॉर को हम ऑप्शन के लिए, यानी कि या तो ये या तो वो, किसी भी ऑप्शन को शो करने के लिए हम कौन सी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाते हैं, हम नॉर लगाते हैं। अगर कंट्रास्ट है, दोनों का आपस में डिफरेंस है, तो वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, बट। अगर कोई दोबारा से ऑप्शन है, नॉर तो ऑप्शन था नेगेटिव वे में और ऑप्शन है पॉजिटिव वे में, तो और भी हम कब यूज़ करते हैं, जब कोई ऑप्शन आए। येट कंट्रास्ट के लिए यूज़ होता है, और सो किसके लिए यूज़ होता है, कंक्लूजन के लिए। तो ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन है ये अपने मीनिंग रखते हैं, इसीलिए हम सेंटेंस को देख कर वहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंडीशन लगाते हैं कि ये किस जगह पे किस कंजक्शन की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कुछ कंजक्शन के यूजेस। अगर हम देखें यूज ऑफ एज को हम तीन तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहली टाइप देखते हैं इन दिस वे, यानी कि तरीका शो करने के लिए हम एज को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू रोट, यानी कि मैंने कहा कि आप लिखें, आपने लिखा तो क्या होगा, यू रोट एज आई सेड, यानी कि तुमने इस तरह लिखा जिस तरह मैंने कहा था। तो यहाँ पे जो एज है ये एक तरीका शो कर रहा है, कौन सा तरीका, जो मैंने लिखने को कहा था आपने उस तरीके से लिख दिया। या दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं, आई टॉट दैम एज आई वॉज आस्क्ड, कि मैंने उनको इस तरह पढ़ाया जिस तरह मुझे कहा गया था। अब एक तरीका शो हो रहा है कि किस तरह जो तरीका कहा गया था उस तरीके से पढ़ाया। तो यहाँ पे हमने एज को किस सेंस में यूज़ किया, इन द वे या इन दिस वे में यूज़ किया। एज को हम टू स्टेट अ रीज़न के लिए भी शो करते हैं, यानी कि किसी चीज़ का रीज़न शो करने के लिए भी हम एज को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज ही वॉज नॉट वेल आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम। अगर हम सिर्फ बोलें ही वॉज नॉट वेल, ये एक सेंटेंस हो गया, आई डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, तो ये क्या, ये दो सेंटेंसेस हो गए, लेकिन हमने इनको क्या करना है, रिलेशन शो करना है, इनको आपस में ज्वाइन करना है। तो हमने यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग में क्या ऐड कर दिया है, हमने कंजक्शन एज ऐड कर दी है, ताकि हम दो सेंटेंसेस के दरमियान में एक जंक्शन को शो कर सकें। अगर हम देखें रीज़न के बारे में बोलें, तो रीज़न के लिए तो हम बिकॉज भी यूज़ करते हैं। बिकॉज हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बिल्कुल हम जो हमसे पूछा गया है हम उसका जवाब दें, तो हम वहाँ पे बिकॉज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही डिडेंट कम टू स्कूल बिकॉज ही वॉज इल। अब उन्होंने पूछा है कि वो स्कूल क्यों नहीं आया, तो जो मेन रीज़न थी इस सेंटेंस में थी, यानी कि जो चीज़ पूछी गई थी वो इस सेंटेंस में थी, तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, बिकॉज यूज़ कर दिया। लेकिन अगर हम कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दें, कुछ अपने पास से ऐड करें, या कुछ अननेसेसरी पार्ट हम ऐड करते हैं, किसी भी सेंटेंस के साथ ज्वाइन करते हैं किसी भी फ्रेज या क्लॉज को, अननेसेसरी क्लॉज को, तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, हम वहाँ पे एज यूज़ करते हैं। एज हम फॉर्मली यूज़ करते हैं, जबकि बिकॉज हम कब यूज़ करते हैं, इनफॉर्मली। इस वजह से जो ज़्यादातर हमारे सेंटेंसेस होते हैं उनमें हम कंजक्शन एज यूज़ करते हैं, यानी कि राइटिंग में हम एज यूज़ करते हैं और बोलने में हम क्या यूज़ करते हैं, बिकॉज यूज़ करते हैं। एस को एक और वे से भी यूज़ किया जाता है, टू ऐड इंफॉर्मेशन। किस तरह इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को ऐड करने के लिए, वो इंफॉर्मेशन जो है वो जिसको हम बता रहे हैं वो पहले से जानता भी हो, या फिर उसको नहीं पता लेकिन वो अभी अभी काम हुआ है, तो हमने वो इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है। यानी कि जो हमने कहा है कुछ अभी अभी कह दिया है, तो हमने उसको भी साथ ऐड कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, एज आई सेड आई विल गो देयर। एज आई सेड यानी कि मैंने पहले कहा है, आपको पहले कहा है, पहले
बात हो गई है, लेकिन दोबारा से याद करने के लिए, रिमाइंडर लगाने के लिए हमने यहाँ पे कंजक्शन एज यूज़ की है। यानी कि हम कह सकते हैं कि कंजक्शन एज को हम तरीका शो करने के लिए, किसी चीज़ का रीज़न शो करने के लिए, या फिर किसी चीज़ कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए कंजक्शन एज को यूज़ करते हैं। अब कंजक्शन एज को हम एक और वे में भी यूज़ कर सकते हैं। कब? जब एक काम हो रहा है लेकिन साथ ही दूसरा काम भी शुरू हो गया। वन इवेंट हैपन्स व्हाइल अदर इज इन प्रोग्रेस, कि एक काम खत्म हो गया है और दूसरा काम साथ ही शुरू हो गया है, तो हम यहाँ पे भी कंजक्शन एज यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे अराइव्ड एज वी वर लर्निंग, कि एक काम हो रहा है साथ ही दूसरा हो गया, कि हम पढ़ रहे थे उसी वक्त या इसी टाइम वो आ गए। तो अभी क्या है, एक काम प्रोग्रेस में है और दूसरा काम भी साथ ही हो गया। तो इसको हम किस में यूज़ करते हैं? जब एक काम हो रहा है और दूसरा काम भी साथ ही हो गया है, तो तब भी हम क्या कंजक्शन यूज़ करते हैं? सेंटेंसेस को रिलेट करने के लिए एज यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं एक और कंजक्शन, दो एंड ऑल्दो। ऑल्दो को हम हमेशा स्टार्टिंग में लगाते हैं, जबकि दो को हम सेंटेंस की स्टार्ट में भी लगा सकते हैं। ऑल्दो को हम कभी भी सेंटेंस के सेंटर या एंड पे नहीं लगाते। ऑल्दो को हम फॉर्मली यूज़ करते हैं, जबकि दो को हम इनफॉर्मली यूज़ करते हैं। हम इनको यूज़ क्यों करते हैं? टू एक्सप्रेस अ रियल फैक्ट और कंट्रास्टिंग सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, दो इट वॉज रेनिंग आई पुट ऑन माई शूज एंड वेंट फॉर अ वॉक। अगर हम सिर्फ ये बोलें इट वॉज रेनिंग आई पुट ऑन माई शूज एंड वेंट फॉर अ वॉक, अब ये क्या है? ये दो सेंटेंसेस हैं, इट वॉज रेनिंग एंड आई पुट ऑन माई शूज एंड वेंट फॉर अ वॉक। तो इन दोनों सेंटेंसेस में कोई भी रिलेशन शो नहीं हो रहा। इसमें ये नहीं होगा कि कोई फैक्ट है। कंट्रास्ट को शो करने के लिए हमने सेंटेंस के स्टार्टिंग में दो ऐड किया है। अब सेंटेंस मीनिंगफुल है, यानी कि एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस से रिलेशन शो हो रहा है, यानी कि सेंटेंस हैं कंप्लीट, दोनों अपनी अपनी जगह पे कंप्लीट हैं, लेकिन हम एक फैक्ट को दूसरे से रिलेट करने के लिए, दूसरे सेंटेंस से रिलेट करने के लिए यहाँ पे कंजक्शन ऐड करनी थी, दो या ऑल दो, तो हमने यहाँ पे दो ऐड किया। क्यों? ताकि हम एक फैक्ट को सिंपल सेंटेंस से ऐड रिलेट कर सकें या ज्वाइन कर सकें। दो इट वॉज रेनिंग आई पुट ऑन माई शूज एंड वेंट फॉर अ वॉक। इट वॉज रेनिंग क्या है? फैक्ट है, और उसका हमने जो रिजल्ट है वो हमने सेकंड सेंटेंस में ऐड कर दिया है। वो क्या है? आई पुट ऑन माई शूज एंड वेंट फॉर अ वॉक, यानी कि एक फैक्ट हैपन हुआ है और उसी के साथ जो दूसरा काम हमने किया है वो हमने मेंशन कर दिया है और दोनों सेंटेंसेस को रिलेट कर दिया है, ज्वाइन कर दिया है कंजक्शन दो से। अब दो क्या है? हमेशा, ऑल दो हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, लेकिन दो सेंटेंस में कहीं भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, Although my father was angry, he still managed to smile। अब although हमें हमेशा स्टार्टिंग में लगाते हैं, जबकि हम अगर दो की बात करें तो दो हम हमेशा या कभी भी कहीं भी जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े हम दो को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एवरी वन इंजॉयड द जर्नी दो वी गॉट टायर्ड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ही वॉज सीरियसली offended by his comment, he didn't reply back to। अब यहाँ पे क्या है? एक फैक्ट हुआ है या कोई कंट्रास्टिंग सिचुएशन है, तो उसको शो करने के लिए यहाँ पे हमने कंजक्शन ऐड कर दी है दो। क्यों? ताकि हम सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकें। तो दो हमने सेंटर में भी ऐड कर दिया और हमने एंड पे भी ऐड कर दिया। अगर हमने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करना है किसी भी फैक्ट के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, तो तब हम इवन दो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इवन दो ही इज़ रिच he lived in a small house। he is rich क्या है? फैक्ट है, यानी कि वो अमीर है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है? वो छोटे घर में रहता है। अब एक चीज़ हमने एम्फेसाइज करना था, एक चीज़ पर जोर देना था, इंटेंसिफाई करना था, किस सेंटेंस पे? ही इज रिच पे। तो हमने इसके साथ कौन सा कंजक्शन लगाया है? इवन दो कंजक्शन यूज किया है। इवन दो ही इज रिच ही लिव इन अ स्मॉल हाउस। या फिर इवन दो आई डोंट लाइक किड्स आई लव माई स्टूडेंट।
अब ये क्या है, किस सेंटेंस के ऊपर जोर दिया जा रहा है, आई डोंट लाइक किड्स, कि मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं, लेकिन मुझे अपने स्टूडेंट्स पसंद हैं। अब ये क्या है, कंट्रास्ट शो हो रहा है, लेकिन हम एक चीज़ के ऊपर जोर भी दे रहे हैं कि बच्चे पसंद नहीं हैं लेकिन अपने स्टूडेंट्स पसंद हैं। तो यहाँ पे हमने कंजक्शन ऐड किया है इवन दो। इसके बाद हम एक और कंजक्शन देख लेते हैं, सो, और उसके साथ ही हम रिलेट करते हैं देयरफॉर को। सो या देयरफॉर हम क्यों यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ का या किसी भी सेंटेंस में किसी रीज़न को शो करने के लिए हम सो या देयरफॉर को ऐड करते हैं। सो हम इनफॉर्मली ऐड करते हैं, जबकि देयरफॉर हम फॉर्मली ऐड करते हैं, ताकि सेंटेंस को पॉलिश कर सकें, सेंटेंस को अपीलिंग बना सकें। तो इसलिए हम वहाँ पे देयरफॉर ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, सो ही स्क्योर्ड द फर्स्ट पोजिशन इन द क्लास। अब पीछे एक कॉज है और उसी का साथ इफेक्ट है। इफेक्ट को शो करने के लिए या फिर कॉज को शो करने के लिए या फिर रीज़न को शो करने के लिए हम जो कंजक्शन यूज़ करते हैं वो हम सो यूज़ करते हैं। अब क्या है, ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग गाय, ये क्या है, ये कॉज है, ये रीज़न है। सो ही स्कोर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, वो क्लास में सबसे मेहनती लड़का है, इस वजह से उसने पहली पोजीशन हासिल की है। अब ये क्या है, यहाँ पे रीज़न भी शो हो रहा है, यहाँ पे इफेक्ट भी शो हो रहा है, कॉज भी शो हो रहा है और इफेक्ट भी शो हो रहा है। जब हम इनफॉर्मली बोलते हैं तो इन दोनों सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए, रिलेट करने के लिए, कोहेरेंस शो करने के लिए हम कंजक्शन कौन सी यूज़ करते हैं, सो यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम फॉर्मली बात करें सेंटेंस राइटिंग में, तो हम या पैराग्राफ राइटिंग में, एस्से राइटिंग में, तो हम क्या करते हैं, हम सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, एक कॉज को उसके इफेक्ट से जोड़ने के लिए हम जो कंजक्शन यूज करते हैं वो हम कौन सी कंजक्शन यूज करते हैं, देयरफॉर। शी इज वेरी मिस्टीवियस देयरफॉर शी वॉज पनिश्ड, कि क्या है, बच्ची बहुत शरारती है, इस वजह से उसको सजा दी गई। अब ये क्या है, पीछे इसकी कॉज है, इसका रीजन भी है, साथ ही इसका इफेक्ट है। तो जब हम रीजन या इफेक्ट, कॉज या इफेक्ट को आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं तो हम बीच में कौन सी कंजक्शन ऐड करते हैं, सो कब, जब हम इनफॉर्मली बात करें, और देयरफॉर कब, जब हम फॉर्मली बात करें। दैट्स इट। ये कुछ कंजक्शंस थी, कंजक्शन की डेफिनेशन, कंजक्शन की टाइप्स, फैन वॉइस एंड यूज ऑफ सम कंजक्शंस। इनको अपनी एससी राइटिंग में या फिर क्रिएटिव राइटिंग में यूज करें ताकि राइटिंग इनहेंस करें और पैराग्राफ को अपीलिंग बनाएं। दैट्स इट, बेस्ट ऑफ लक, विल मीट यू tomorrow in the next lecture of the Baik English language course. Allah Hafiz.